नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ। गोवर्धनोत्तर कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र श्री महापुराण के
पवित्र शिव महापुराण की कथा यवतमाल आरणी की इस पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता श्री भैराम भजनदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र के इस पवित्र पावन दिव्य आयोजन में आप और हम सभी भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान हैं। भैरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र, जिसके अथक प्रयास से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान श्री महंत सांवरिया बाबा यवतमाल से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा मंडप में ही विराजमान श्री शिव वेंकटेशानंद भारती स्वामी महाराज जी बोरी चंद्रशेखर से एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद वंदन अभिनंदन। इस पवित्र पावन कथा की दिव्यता और भव्यता को कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे भगवान शिव की ये परम पवित्र कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान है। भगवान शिव उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जिनकी पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ विराजे हैं। भगवान शिव उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की आरणी के इस पवित्र पावन शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शंभु शरण पड़ी शंभु मां शंभु
शंभु शंभु शंभु शंभु शंभु। भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ये पवित्र कथा जिसको आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, विराजमान श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान शिव की पवित्र पावन आनंदमय कथा जिसको आप और हम श्रवण करने के लिए आए हैं। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनकी कथा शंभु 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 शंभु। पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शंभु शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे पवित्र पावन भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आरणी यवतमाल की इस पवित्र पावन भूमि पर आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त। भगवान शिव की, सिद्धेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि है आरण्य। माँ रेणुका माता का पवित्र आंगन है ये आरण्य, जहाँ आप और हम सभी ओगड़दानी शिव की पवित्र पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक वीणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव महापुराण की कथा करके एक होता है प्रयास, दूसरा होता है परिणाम। जिसने अपनी जिंदगी में मानव शरीर धारण करने के बाद में, मानव की देह धारण करने के बाद में मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद में, मानव की देह धारण करने के बाद में जिसने अपने जीवन को चाहे कर्म के प्रति, श्रेष्ठ कर्म के प्रति प्रयासरत रहे हैं, वो कर्म उसका देव भगवान शिव एक देवों के देवे महादेव के रूप में विराजमान है और उनका जो कार्य है संपूर्ण जगत में किसी को कोई दुख ना हो, संपूर्ण जगत में किसी को कोई कष्ट ना हो, उस दुख से, उस कष्ट से निवारण करना, उस दुख से, उस कष्ट से उसको दूर करना, ये शिव कृपा। जब हम और आप भगवान शंकर के मंदिर में एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर, एक दृढ़ता लेकर जाते हैं, एक विश्वास लेकर जब आप और हम भगवान शिव के मंदिर में पहुंचते हैं, हमने पुष्प चढ़ाया ना चढ़ाया, हमने बेलपत्र चढ़ाया ना चढ़ाया, हमने धतूरा चढ़ाया ना चढ़ाया, हमने चावल का दाना चढ़ाया ना चढ़ाया, पर यदि एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हम शिव के करीब में लेकर जाते हैं, भगवान शंकर के पास लेकर जाते हैं, तो निश्चित है वो विश्वास का बल, वो भरोसे का बल, वो दृढ़ता हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि भगवान ओघड़दानी को, भगवान शिव को तुम्हारे वैभव से या तुम्हारे धन से या तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी संपदा से, तुम्हारी पूंजी से शिव को कोई मतलब नहीं। भगवान शंकर को यदि तुमसे कोई भी चीज की चाह नहीं, कोई वस्तु की चाह नहीं, शिव को यदि चाहिए
तो आपसे केवल आपका विश्वास और भरोसा चाहिए, दृढ़ता चाहिए, विश्वास चाहिए। और जब भरोसा विश्वास दृढ़ होता चले जाता है, भरोसा दृढ़ होता चले जाता है, तो शिव मिलता जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? शिव जी का स्वरूप क्या है? भगवान शंकर का स्वरूप क्या है? महाराज, आपके घर में एक पात्र में जल भरकर उस पात्र के जल में यदि आप अपना स्वरूप देखोगे, अपना प्रतिबिंब देखोगे, तो भी वही स्वरूप नजर आए, वही स्वरूप दिखेगा। एक बिंदु के रूप में, केवल एक छोटे से बिंदु के रूप में, कंकर के रूप में, कण-कण के रूप में शिव विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान, शिव विराजमान। चाहे फिर वो बिंदु किसी भी रूप में हो, कहीं पर भी हो, कैसा हो। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजना है या शिव जी को भजना है या शंकर भगवान को भजना है। निकाल दो साउंड पूरा। आशीष इधर आओ। तीन, जिस गांव में रहते हैं उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तीन, पहला, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली नारी। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री जिस गांव में रहती है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरा, गांव में अगर कोई भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला गांव में रहता है, उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और तीसरा, कोई सत्पुरुष जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे के दुख सुख में शामिल खड़ा मिलता है, ऐसा सत्पुरुष जिस गांव में रहता है उस गांव को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये तीन हमारे गांव की रक्षा कर रहे हैं, गांव की रक्षा करते। जिस गांव में से गाय माता को एक रोटी भी नहीं मिले, गाय, जिस गांव की गाय भूखी रहे, दरवाजे दरवाजे पर फिरने वाली गाय अगर एक रोटी भी प्राप्त नहीं करती, उस गांव की दशा बिगड़ने में देरी नहीं लगती। जिस गांव के दरवाजे पर गाय भूखी ना रहे, जिस गांव के दरवाजे पर
किसी भी द्वार पे से एक रोटी भी अगर गौ माता को मिल रही है, वो गांव बर्बाद नहीं हो सकता। उस गांव में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती, वो गांव बचा रहता है। कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी बीमारी आई, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े खेड़े, ना जाने कितने कितने लोग मर गए। पर कोई कोई गांव आपने भी देखा होगा, कुछ गांव तो आपके पास में भी होंगे, कुछ गांव आपसे लगे हुए होंगे, कुछ गांव जिस गांव में तुम रहते हो उसके पास में होंगे, कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव में कोरोना महामारी भी टच कर कर चली गई पर किसी की जान हानि नहीं हुई। अर्थात वहां कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी रहती है, वहां कोई सत्पुरुष रहता है, वहां कोई भजन करने वाला सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन वहां निवास करता है। जिसके चरण पड़ते हैं वो रज उड़ती है, और उड़ी हुई रज ना जाने कितनों का कल्याण कर देती है। वो साधारण सी भूमि हो ही नहीं सकती। बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन बोलो बोलो जाना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा, और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है, कुबेर भंडारी की वो धरा है जहाँ पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अब यहां रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी की।